नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ताकत एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सब्जियों की खेती के बारे में। फरवरी और मार्च महीने में लगाई जाने वाली सब्जियां कौन सी है जिनकी हम खेती कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो आज इस वीडियो में कुछ ऐसी ही सब्जियां मैं आपको बताने वाला हूं जिनकी खेती अगर आप करते हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा पैसे उनसे कमा सकते हैं। किसान भाइयों, वो सब्जियां कौन सी है, कैसे खेती करना है और पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। किसान भाइयों, अगर आप भी सब्जियों की खेती लगाकर ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा। वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी समझ में आ जाए। और किसान भाइयों, वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले चैनल को नीचे जो आपको लाल अक्षरों में सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके पास आए घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि आगे भी नई नई जानकारियाँ आप लोगों को मिलती रहें। किसान भाइयों, बात करते हैं सब्जियों की खेती के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब हम कोई भी फसल लगाते हैं तो उससे सबसे पहले मेन बात आती है खेत की तैयारी। और एक कहावत भी है कि जिसकी तैयारी अच्छी होती है सफलता भी उसी को मिलती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे खेत की तैयारी के बारे में। चाहे आप कोई सी भी सब्जी लगा रहे हैं, सबसे पहले आपको खेत की अच्छी तरीके से हकाई जुताई करना है। जितनी गहरी हकाई जुताई आप खेत की करोगे, सब्जियां उतनी ही ज़्यादा आपको पैदावार देगी। किसान भाइयों, अब बात करते हैं सब्जियों की खेती के बारे में। तो पहले नंबर पर मैं रखूँगा यहाँ पर खीरा की खेती। किसान भाइयों, खीरा ककड़ी जो आती है उसकी खेती आप लगाकर काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। अगर बात करें इसकी विधि के बारे में तो किसान भाइयों, जब आप इसकी बुआई करते हैं तो आप इसका डायरेक्ट बीज रोपण भी कर सकते हैं और इसकी जो नर्सरी है वो तैयार करके भी आप पौध रोपण कर सकते हैं। दो तरीके से आप खीरा ककड़ी की खेती लगा सकते हैं। किसान भाइयों, इसकी अगर वैरायटी के बारे में बात करें तो आपको सबसे बढ़िया वाली वैरायटी मार्केट से खरीद कर लाना है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी आप कोई भी सब्जी या फिर कोई भी फसल लगाते हैं तो उसकी वैरायटी सही होनी चाहिए, क्योंकि पैदावार ज़्यादा या फिर कम होती है तो वह सबसे मुख्य कारण होता है वैरायटी पर। तो अगर वैरायटी बढ़िया होगी तो पैदावार भी ज़्यादा निकलेगी। तो आपको एक बढ़िया हाइब्रिड वाली वैरायटी लेना है। किसी भी कंपनी की आप लें, हाइब्रिड वैरायटी लें और खीरा ककड़ी की आप या तो नर्सरी तैयार कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट बीज लगाकर उसके जो है बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर इसकी खेत परीक्षण के बारे में बात करें, मतलब खेत में किस प्रकार से हम लगाएं, तो या तो आप बेड बनाकर भी लगा सकते हैं या फिर क्यारियों में आप इसको लगा सकते हैं। बस अगर आप क्यारियों में लगाते हैं तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, इसकी पौधे से पौधे की दूरी जो है कम से कम 1 मीटर आपको रखना है, क्योंकि जब इसकी बेल फैलेगी तो इतनी जगह आप इसके मिलनी चाहिए। तो आप यह चीज़ खास तौर पर ध्यान में रखिएगा। दूसरे नंबर पर किसान भाइयों, यहाँ पर मैं रखूँगा करेले की खेती। किसान भाइयों, करेले की खेती अगर हम इस समय पर लगाते हैं तो मात्र 35 से 40 दिन के अंतराल में इसका जो फर्स्ट फाल आता है वो आ जाता है और फर्स्ट तुड़ाई हम कर लेते हैं। और करेले की जो डिमांड होती है ना केवल सब्जी के रूप में होती है, बल्कि इसकी कई प्रकार की औषधियाँ, कई प्रकार की दवाइयों में भी करेला काम में आता है। मतलब इसकी जो डिमांड रहती है 12 महीने बनी रहती है। तो हमें करेले का भाव सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर हम करेले की खेती लगाते हैं तो हम बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। किसान भाइयों, करेले में भी सेम प्रोसेस वही रहेगी जो खीरा ककड़ी में रहती है। इसकी खेत की तैयारी अच्छी तरीके से कर लीजिएगा और अगर आप चाहें तो इसको बेड पर लगा सकते हैं या फिर क्यारियों में भी आप लगा सकते हैं। और किसान भाइयों, हो सके तो इसके आसपास आप 2-3 लकड़ियां खड़ी कर दें। पर पौधे के पास 2-3 लकड़ियां खड़ी करके जो उसकी बेल रहती है उसको ऊपर चढ़ने के लिए जगह दे दे, ताकि इसकी जो फ्रूटिंग हो वो काफ़ी अच्छी तरीके से हो सके। किसान भाइयों, तीसरे नंबर पर मैं यहाँ पर रखूँगा टिंडे की खेती। किसान भाइयों, टिंडा भी एक बहुत ही डिमांड वाली फसल है, डिमांड वाली सब्जी है और मार्केट में टिंडे की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बनी रहती है, वो भी 12 महीने। तो अगर हम टिंडे की फसल लगाते हैं तो टिंडे की फसल से भी हम काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। और किसान भाइयों, ये जो तीनों सब्जियां मैंने आपको बताई है ये लगभग 30 से 40 दिन के अंतराल में अपनी पहली तुड़ाई दे देती है। मतलब 30 से 40 दिन में हम इनकम करना शुरू कर देते हैं। तो अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं गर्मियों के दिनों में ख़ास तौर पर, तो आप इन सब्जियों की खेती लगाकर अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। इनके अलावा भी बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं जो हम गर्मियों के दिनों में लगा सकते हैं। आप अगर कमेंट करके पूछते हैं तो हम नए वीडियो के माध्यम से दूसरी सब्जियों के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। वैसे तो गर्मी के दिनों में लगाई जाने वाली कई प्रकार की सब्जियां हैं, जैसे कि तर ककड़ी, इसके अलावा लौकी, तिरोई, बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं जो हम गर्मियों के दिनों में लगा सकते हैं।
तो किसान भाइयों इस वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर जानकारी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।